नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। देश में चुनावों का त्योहार चल रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बारी है बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। लेकिन अब बारी बिहार की है, जहां बीजेपी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। देश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। अब आरएसएस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत के बाद अब बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए अभियान में जुट गई है। संघ परिवार इसके लिए शक्ति, शाखा और संपर्क के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इस फॉर्मूले के जरिए संघ की कोशिश बिहार के हर घर तक पहुंचने की है। 2025 के आखिरी में बिहार चुनाव है, जहां बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जनता के बीच जाकर अपना पैर मजबूत कर रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई सौगातें भी दी है। जी हां, पीएम मोदी पिछले हफ्ते बिहार के भागलपुर के दौरे पर रहे थे, जहां पीएम मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस योजना से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिला। देश का अन्नदाता, जिनकी संख्या देश में काफी ज्यादा है और बीजेपी चुनाव के समय किसानों को लुभाना अच्छे से जानती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था, जिसके बाद से बिहार के विकास में तेजी आई। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, ये किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और बड़ी बात यह कि इसमें करीब 40% हमारी बहनें हैं। ये एफपीओ आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10,000 एफपीओ के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2025 में पूरे बिहार में एनडीए की सरकार शानदार जीत के साथ बनेगी। बीजेपी, जेडीयू और सभी पांचों गठबंधन दलों की ओर से दिखाया गया उत्साह बदलाव लाएगा और बिहार में आरजेडी कांग्रेस संस्कृति को खत्म कर देगी। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, बिहार की राजनीति में ये साफ है, नीतीश कुमार हमेशा एनडीए के नेता है और उनके मार्गदर्शन में बीजेपी हमेशा सेफ है। नीतीश कुमार कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। देखिए, बिहार के राजनीति में पूरी तरह स्पष्ट है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार है और ये 1996 से नेता है।
भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में कंफर्टेबल रही है। कल भी नीतीश थे, आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश ही रहेंगे। आज संगठन पर्व का जो शुरुआत का समापन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और 2025 में पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जबरदस्त जीत के साथ भाजपा, जदयू सभी पांचों पार्टी मिल करके जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है उसका परिणाम में परिवर्तन भी होगा और बिहार में राजद कांग्रेस कल्चर समाप्त होगा। राजद कांग्रेस कल्चर को बिहार नहीं स्वीकार करेगा। निश्चित तौर पर परिवारवाद की जिम्मेदारी बिहार में नहीं चलेगी, स्वीकार कतई नहीं होगा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है, बिहारी को अपमानित किया है, बिहार अब जात की राजनीति नहीं करेगी, जमात की राजनीति करेगी और बिहारी का सम्मान, समृद्धि और विकास ये नारा होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा, ये देश एक ही है लेकिन जहर फैलाने का काम बीजेपी करती है। 24 में बीजेपी झारखंड हारी है और अब 25 में बिहार हारेगी। मोदी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जीत का कारण एक है तो सेफ है, जो नारा था उसे अलग कौन है? सब तो एक ही है ना। ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम ये तो सब लोग जान रहे हैं। ये लोग झारखंड हारे हैं 24 में और 25 में बिहार हारेंगे। दिल्ली चुनाव ने हरियाणा, महाराष्ट्र की हार से डगमग हो चुकी कांग्रेस के आत्मविश्वास को वापस दिला दिया है। बिहार कांग्रेस की बातों और सक्रियता से तो ऐसा ही लगता है कि वो लालू और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल को कोई भाव देने वाले नहीं है। बीजेपी भले ही बिहार चुनाव के लिए फिर से नीतीश कुमार को बड़ा भाई स्वीकार कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने लालू परिवार को साफ कर दिया कि वो आरजेडी की बी टीम बिल्कुल नहीं है। बिहार में कांग्रेस के लिए दिल्ली से बेहतर स्कोप है। दिल्ली की तरह वो बिहार से ऑल आउट नहीं हुई है। बिहार में यूपी के मुकाबले कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है। आईआईटी पटना में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएगी और 3 नए एआई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 सालों में 7,500 नए मेडिकल सीटें जोड़ी जाएगी। एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. An additional allocation to support capital investments will be provided. बिहार को मिले बजट के बाद सियासी बवाल भी शुरू हो गया था, जिसके बाद से विपक्ष ने केंद्र के बजट को बिहार का बजट कहा था। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, पता ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो है वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बात है, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में
पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहां ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। ना कारखाने की बात हुई, ना पलायन रोकने की बात हुई, ना गरीबी रोकने की बात हुई, ना रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई, साक्षरता की बात नहीं कहेगी। बिहार साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। इसके प्रति किसानों का आय के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। कोई कल कारखाना बिहार में लगेगा, क्या लगेगा, कोई इस पे बात नहीं की गई। तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने जो ठगा, अब नीतीश कुमार जी भी खोखला बजट लेकर के आए। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए हर तरीका अपना लिया है। जनता की हर मांग पर बीजेपी काम कर रही है। जहां विपक्ष अभी तक बिहार को लेकर कोई रणनीति तैयार नहीं कर पाया है, वहां नीतीश सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे, उसका तो अभी ये 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा, बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी। इसके बारे में रोजगार आप सोच लीजिए, 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है।